गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट कीजिए भाई जल्दी। हाँ जी, आपका जो पेपर था, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको सेकंड यूनिट चल रही थी आपकी, और सेकंड यूनिट में आपका जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक था आपका CF एंड PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो CF एंड PI चैप्टर नंबर 3 CF एंड PI linear differential equation with constant coefficient। आपका जो टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो आपका चैप्टर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब देखिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पढ़ रहे हो वो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ में, तो इसके लिए इफ देखिए हम करा चुके थे, CF निकालना भी आपको बता चुके थे, और PI निकालने की भी हमने कुछ विधियां बता दी थी आपको। तो हम देखेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ाना है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ वही पुराने वाला, जिससे आपको भी कोई समस्या नहीं आए समझने में। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट आपको रिवाइज करा देते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर होनी चाहिए, लेकिन इसके जो कोएफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। तो आपको पता हो, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म a नॉट dny ओवर dxn a1 dn माइनस 1y ओवर dxn माइनस 1 प्लस डॉट 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 any इक्वल्स टू qx पावर ऑफ बाई 1 1 1 linear coefficient a0 a1 an are constant and qx are equals to, in this case, homogeneous, and qx not equals to 0 non homogeneous। अगर qx equals to 0 है तो केवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना होगा CF। अगर qx 0 के इक्वल नहीं है तब आपको CF भी फाइंड करना है और आपको PI भी फाइंड करना है। तो आप CF भी फाइंड करोगे और PI भी फाइंड करोगे कब, जब qx नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको पता हो 4CF first you find auxiliary equation, 4CF first you find auxiliary equation, auxiliary equation first you find हो गई auxiliary equation 4CF। ठीक है भाई, तो CF के लिए आपको auxiliary equation फाइंड करनी होगी। फॉर auxiliary equation b रिप्लेस dy m, d के स्थान पे क्या रिप्लेस कर देते m, एंड आफ्टर दिस solve equation and find the value of m, find the values of m। after this solve equation and find the values of m, m की वैल्यूज फाइंड करोगे। अब there will be 3 cases if all the values of m are distinct and real, case number second if all the values of m are same, case number third if the value of m are complex number, then PI of equation first
तो 3 केस हमने आपको बताए थे भाई। केस नंबर आपका फर्स्ट था इफ M1 M2 एंड M3, 3 के लिए हम बात कर लेते हैं। इफ M1 M2 एंड M3 आर डिस्टिंक्ट real roots of auxiliary equation, then CF equals to C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x और C3 e की पावर M3x। ये आपका CF का भाई C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x। ठीक है। केस नंबर सेकंड था if all roots are equal, suppose that these are equals 4 and M1 equals to M2 and M2 equals to M3 and 3 are equals to N। in this case CF, तो C1 केवल x का मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ाएंगे C2 x स्क्वायर और e की पावर mx, रूट को रखेंगे पावर में। 3 रूट सेम है तो x स्क्वायर तक, 4 रूट सेम होते तो आप x की पावर q तक ओपन करते, अगर 5th रूट सेम होते तो आप x की पावर 4 तक ओपन करते। ठीक है भाई। एंड केस नंबर थर्ड, if m equals to alpha plus minus iota beta, that's mean this is a complex root where alpha is a real part and beta is imaginary part। in this case you find the value of CF equals to C1 e की पावर अल्फा e की पावर अल्फा x रियल पार्ट ओपन, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। 3 प्रकार के फॉर्मूले आप इसमें लिखते हो, तीनों में से कोई सा भी आप फॉर्मूला इसमें लिख सकते हो। तो CF के हम आपको फॉर्मूले करा चुके थे और PI के भी हमने आपको कुछ फॉर्मूले करा दिए थे। तो CF के भी आप कुछ फॉर्मूले कर चुके थे और PI के भी आपने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे। उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है भाई। अब आप हमें बताओगे भाई कि चैप्टर नंबर 3 में कौन सी एक्सरसाइज आपकी चल रही थी भाई? चैप्टर नंबर 3 में कौन सी एक्सरसाइज थी भाई आपकी? हाँ भाई, क्या नाम है? और भारती जी, नमन पांडे जी, सोनम जी, आप हमें बताएंगे कि हम जो चैप्टर छोड़ के गए थे उस चैप्टर में आपकी कौन सी एक्सरसाइज थी? हाँ जी, क्या वॉइस पहुंच पा रही है आप तक? 4th बी। तो चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट करा चुके थे, तो आपका चैप्टर नंबर 4th चल रहा था भाई। चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको पीआई के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताए थे भाई। केस नंबर फर्स्ट था पीआई फाइंड करना है आपको 1/d माइनस अल्फा QX। अगर यह माइनस है तो बाहर आपका प्लस आएगा, अंदर आपका माइनस आएगा, QX dx। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। रैखिक लीनियर फैक्टर है, अगर यह प्लस है तो बाहर आएगा आपका माइनस, अंदर आपका प्लस, QX dx। केस नंबर 3 1/fd e की पावर अल्फा x। डी के स्थान पर आप अल्फा रिप्लेस करोगे, डायरेक्ट पीआई फाइंड कर पाओगे। बट कंडीशन है एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0। 4th इफ
एफ अल्फा इक्वल टू 0, then pi 1 upon, suppose that d minus alpha whole power r e की power alpha x. You replace the value of alpha minus alpha 0, but power of this r, in this case xr upon factorial r e की power alpha x. जो pi आप लिखते थे उतने ही आप x लगाओगे, उतने फैक्टोरियल और e की पावर अल्फा x. तो e की x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर अल्फा x, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर अल्फा x, ये आपका हो जाएगा भाई pi. और फॉर्मूले थे भाई आपके pi के, फॉर्मूला नंबर 5, डी स्क्वायर में आपकी इक्वेशन गिवन है, साइन में या कॉस में आपका क्वेश्चन है, तो डी स्क्वायर के स्थान पर आप ए स्क्वायर रिप्लेस करोगे, वो भी माइनस में, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स, कंडीशन है एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, f minus a square not equals to 0. नेक्स्ट कंडीशन थी आपके f minus a square equals to 0. f minus a square equals to 0. अगर ये 0 के इक्वल है तो उस केस में आप क्या करोगे भाई? अगर ये 0 के इक्वल है तो उस केस में आप क्या करोगे? साइन कौन से पार्ट में आता है आपका? e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. साइन होगा आपका कौन से पार्ट में? इमेजिनरी पार्ट में, और कॉस होगा आपका रियल पार्ट में. तो हम क्या करेंगे, पी आई आपको किसका फाइंड करना है? 1/fd स्क्वायर साइन ए एक्स का. तो आप क्या निकालोगे? साइन कौन से पार्ट में आएगा? इमेजिनरी पार्ट में. 1/fd स्क्वायर ए की पावर आयोटा ए एक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अगर कॉस का फाइंड करना होता तो एंड पी आई ऑफ 1/fd स्क्वायर कॉस ए एक्स, बट कंडीशन है एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये आएगा आपका रियल पार्ट ऑफ 1/fd स्क्वायर ए की पावर आयोटा ए एक्स, e की पावर आयोटा ए एक्स. क्योंकि फोर्थ एक्सरसाइज में भी आपको इन सभी फॉर्मूलेज का यूज करना होगा. ठीक है भाई. नेक्स्ट जो फॉर्मूला था आपका पी आई का 1/fd e की पावर ए एक्स इंटू बी, वेयर बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो e की पावर ए एक्स को आप बाहर निकालते हैं भाई. बाहर निकालने के बाद d के स्थान पे आप जितनी पावर है कि उतनी ही ऐड कर दोगे, d प्लस ए इंटू बी. एक फॉर्मूला आपका ये था. एक फॉर्मूला आपका साइन वाली टर्मों के लिए था भाई, जैसे 1/fd d प्लस अल्फा एक्स की पावर n. तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक्सपेंशन के द्वारा सॉल्व करते थे भाई. तो यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे? अल्फा कॉमन निकालोगे, 1/अल्फा, और ये हो जाएगा d/अल्फा का होल इनवर्स एक्स की पावर n. वाई एक्सपेंशन 1 माइनस d/अल्फा प्लस डॉट 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 माइनस 1 की पावर m d की पावर m प्लस डॉट 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 एक्स की पावर m. हमें केवल एक्स की पावर m तक ओपन करना होगा, बिकॉज m टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो नेक्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएशन करोगे उस डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है भाई. ये फॉर्मूले हमने आपको पीआई के करा दिए थे भाई, और चैप्टर नंबर 3 भी हम कंप्लीट करा चुके थे, और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कराने के बाद हम चैप्टर नंबर 4 ए भी कंप्लीट करा चुके थे.
इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो थी 4th बी, और 4th बी आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, तो हम 4th ए एक्सरसाइज के बारे में और थोड़ा सा बताएंगे आपको, फिर 4th बी एक्सरसाइज पे ही चलेंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले सभी यूज होंगे भाई पीआई के लिए। ठीक है, एक साइड में आप लिख सकते हो और पहले भी आपने एक साइड में लिख रखे होंगे। ठीक है भाई, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 था आपका चैप्टर नंबर 4 होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो टॉपिक होमोजेनियस। अब इस ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ए वन एन माइनस वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन ए एन वाई equals to. If given differential equation is in the form, then this equation is called homogeneous linear differential equation. Then this equation is called homogeneous linear differential equation. ठीक है भाई, why this differentiation are n time and multiply of x power n, तो पावर्स देख लेना दोनों सेम होनी चाहिए, x पावर n ऊपर तो x पावर n ही आपका नीचे। ठीक है भाई, यहां से x पावर n माइनस वन, तो यहां भी आपका x पावर n माइनस वन, यहां आपके अपॉन में कोई भी x नहीं है तो यहां भी कोई भी x नहीं है आपका, और qx। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी वो आपकी कैसी इक्वेशन होगी, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों है, ईच टर्म पावर ऑफ बाई वन वन वन, and a naught a1 a2 an are function are is a constant variable। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर्स हैं और x आपका वेरिएबल है, y भी आपका वेरिएबल है। ठीक है भाई, फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आप इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हो भाई, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको याद हो, लेट x इक्वल टू e की पावर z या z इक्वल टू log x, लेट x इक्वल टू e की पावर z, लेट x इक्वल टू e की पावर z या z इक्वल टू log x, तो x इक्वल टू e की पावर z या z इक्वल टू log x। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू, तो ये d माइनस वन, तो वन टाइम तक ओपन, एक कम समय तक ओपन होगा, d माइनस एन माइनस वन। जैसे कि डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, डी माइनस वन, डी क्यू होता तो उसे क्या लिखते हो आप, डी वन माइनस वन और डी वन माइनस टू, डी वन माइनस वन और डी वन माइनस टू। तो इस प्रकार आप लिखते हो भाई डी क्यू की वैल्यू, और ये जो इक्वेशन है आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट में जैसे रिड्यूस हो जाएगी और आप उसका क्या फाइंड करोगे भाई, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज हम करा चुके थे भाई। फिफ्थ भी जो एक्सरसाइज थी, फिफ्थ भी एक्सरसाइज में केवल इतना चेंज हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब एक्स की पावर एन ही है लेकिन ये कांस्टेंट है, यहाँ भी एन टाइम यहाँ भी एन टाइम, तो रिड्यूस टू होमोजेनियस इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी के स्थान पे क्या रिप्लेस करोगे आप, v, और v में इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करोगे, तो v में आप इसे होमोजेनियस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है भाई, तो v में आप इसे होमोजेनियस में कन्वर्ट करोगे,
तो आप अभी क्लास रिज्वाइन करोगे भाई जस्ट 1 मिनट के अंदर, ठीक है भाई। तो क्लास रिज्वाइन करेंगे, सभी से अनुरोध है भाई। हाँ जी, क्लास रिज्वाइन कीजिए अभी आप।